आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल पे, स्क्रीन पे देख रहे हो कि री एग्जाम जो कांस्टेबल का होना है ये जुलाई में होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको जो एक पीछे पेपर कटिंग दिख रही है और हम आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाएंगे। उस पूरे के पूरे पेपर में इस बात को कहा गया है कि जो आयोग है वो लगा है लास्ट जुलाई तक आपका एग्जाम कराने में, लास्ट जुलाई तक। तो आप ये मानिएगा कि इसका मतलब कि आपका पेपर संभवतः जुलाई में हो जाना है। पहले हम लोग पेपर की बात करते हैं और फिर हम लोग आते हैं पूरे विस्तार से चर्चा करने में। आज का पेपर है 27 जून, दिन गुरुवार, लखनऊ से निकला दैनिक जागरण पेपर। और इस दैनिक जागरण पेपर के पहले पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ में हम आपको ले चल रहे हैं। उसमें आप देखोगे और पूरा का पूरा पेपर आपको यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन पे दिया जा रहा है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा और सा जूम करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होगे, और थोड़ा हम जूम कर लें कि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। इतना आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? अब आपको और स्पष्ट दिख रहा होगा। कह रहा है सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटा भर्ती बोर्ड। अब पूरी कहानी पढ़ते हैं। कह रहा सिपाही भर्ती की परीक्षा दोबारा कराने से पहले एजेंसी के चयन से लेकर अन्य सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसके लागू होने के बाद सिपाही भर्ती की पहली परीक्षा होगी। यानी जो पेपर कानून, लीक कानून जो बना है उसके तहत ये पहली भर्ती होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कई पालियों में पेपर हो सकता है। इसमें हालांकि उसने ये नहीं कहा कि प्री होगा कि मेंस होगा, यानी एक ही पेपर के भी इसमें बात है। ठीक, आगे बात करें। करें कि परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा केंद्रों की सूची निर्धारित होने के बाद तय होगा कि इस बार भर्ती परीक्षा कितने केंद्रों पर और कितनी पालियों में होगी। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 18 व 19 फरवरी को 2 पालियों में हुई थी, जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिन्हें दोबारा मौका मिलेगा। पेपर लीक का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 फरवरी को परीक्षा निरस्त कर दी थी। ठीक, याद रखना 48 लाख से अधिक युवा हैं, निरस्त कर दी थी और 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और परीक्षा की तिथियों का निर्धारण भी हो जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने एक दिन पूर्व ही सभी मंडलायुक्तों, डीएम व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्धारित नए मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का चयन कर उसकी सूची बुधवार तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य उसका ये है कि बुधवार तक अर्थात कल तक कौन कौन से स्कूल हैं, कॉलेज हैं जिनमें परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, उनकी सूची सचिव के पास पहुंच चुकी है, मिश्रा जी के पास। और वो बहुत जल्द ही इस बात का निर्णय ले लेंगे कि नहीं किन किन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कराई जाएगी। तो यानी पूरा मामला आप देख सकते हो, पूरा मामला। और अभी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अपनी परीक्षा संभवतः अगस्त या सितंबर में होगी, लेकिन आयोग पूरी तरह से डटा पड़ा है। एक बड़ी वैकेंसी है, 60,244 पोस्ट, बड़ी वैकेंसी अपने आप पे लेके चल रही है और अब आपको अपनी कमर कस लेनी होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने आपका अखबार कह रहा है। और इस अखबार को ज्यादातर क्या है कि आपको केवल कटिंग दिखाई जा रही है। तो कहीं के दिमाग में आता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये फेक चल रही हो, कटिंग अपने आप की हो, लेकिन हम आपको दे रहे हैं ना, हम आपको पूरा का पूरा पेपर दे रहे हैं यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। आप दैनिक जागरण पूरा पेपर पढ़िएगा, ठीक, और फिर आप उसमें विस्तार से समझिएगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि अब आपको अपनी परीक्षा को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना है।
आपका कोर्स कंप्लीट है या नहीं है, इस बात की चिंता आप ना करिए, लेकिन आप मॉक जरूर करिए। जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है, जून लगभग समाप्ति पे है, 1 महीने आपके पास हैं, और जैसे जैसे इनमें कार्य होता जाएगा, परीक्षा केंद्र आते जाएंगे, एडमिट कार्ड आते जाएंगे, तो आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, आपकी तैयारी फिर होगी ना। जहां तक आपका यूपी भी छूटा हो, यूपी स्पेशल भी छूटा हो, तो आप उसको लर्निंग बेस्ड पे पढ़ने की कोशिश ना करिएगा। आप क्या करिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा पाए, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर सेट कर पाए, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर आए हुए हिंदी के सेट कर पाए, फिर आप देखिएगा। और जैसा कि आपको यूपी योगा क्लासेस में आपको हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जा रही है, और ये नोटिस देखने के बाद अभी आपको हिंदी का केवल एक वीडियो मिल रहा था, अब इस नोटिस को देखने के बाद हिंदी में आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक वीडियो मिलेगा आपको टॉपिक वाइज, जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे, उनको हम लोग किया करेंगे, और वो टॉपिक वाइज एक दिन में एक टॉपिक क्लियर किया करेंगे। तो जो अपने 15 से 18 टॉपिक हैं, ये 15 से 18 दिनों में हम लोग कवर कर लेंगे। और अगर किसी दिन ऐसा भी रहा तो हम लोग मैराथन ले लेंगे, तो एक दिन में 2-3 टॉपिक खत्म कर लेंगे। यानी अपना टारगेट हिंदी को खत्म करने का अब 15 दिन है। 15 दिन में हिंदी पूरी खत्म कर लेंगे, टॉपिक वाइज। इसके बाद आपके सामने यूपीएसआई के पेपरों की प्रैक्टिस सेशन दिया जा रहा है, 1:30 बजे दिया जा रहा है। आप उसको रेगुलर जरूर करिए, और जैसे ही आपकी डिमांड आएगी उस सेशन पे, अभी तो 40 प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों के कमेंट्स पे, उस सेशन पे हम 80 से 100 प्रश्न भी कर देंगे। आप तैयारी करिए, और ये सब आपको निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है। और सबसे बढ़िया ये है कि आपको मार्केट से जाके किसी भी बुक को लेने की आवश्यकता ना पड़ेगी। व्याख्यात्मक चर्चा की जा रही है, और आपको इस बात में कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप पे आत्मविश्वास रखना है कि आप जुलाई माह में परीक्षा हो, या अगस्त में हो, या सितंबर में हो, लेकिन इससे तो जुलाई में पेपर होना है, आपको पेपर निकालना ही होगा हर हाल में। ये आपकी साख का सवाल है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई और जानकारी आती है, जैसे ही परीक्षा केंद्रों के बारे में नोटिस आती है, हम जरूर वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन आप इस बात को रखिएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में निश्चित तौर पे हो जानी होगी, क्योंकि पेपर में कटिंग आई है, तो इसका मतलब कि पेपर आयोग के अंदर, बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ हलचल चली रही है, तभी वो पेपर पे बात आई है। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपके विचार हो, आपके कमेंट्स हो, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला है, आप जरूर करिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।